जोहार। झारखंड राज्य के निर्माण में आंदोलनकारियों की अहम भूमिका रही है। मौजूदा सरकार में झारखंड आंदोलनकारियों के चिन्हितीकरण का काम कितनी तेजी से हो रहा है, उन्हें कितना सम्मान मिल रहा है, यह जानने के लिए हम झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के कार्यालय पहुंचे। मैं भुवनेश्वर सेनापति सिमडेगा जिला झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ। मेरा चिन्हितीकरण आयोग के द्वारा किया जा चुका है, लेकिन हमारे बहुत से साथियों का चिन्हितीकरण नहीं हुआ है, जिसके चलते हम लोग बारंबार प्रयास करते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर जेल का रिपोर्ट मांगा जाए, केस का रिपोर्ट मांगा जाए, तो वो तो सरकार के पास है, थाना में है, जेल में है, तो हमसे आवेदन मांग करके हमको परेशान क्यों किया जा रहा है। जब सरकार के पास सारी चीज़ें हैं तो उन्हें चिन्हित कर देना चाहिए। दूसरी बात है कि जो लोग चिन्हित हो गए हैं उनको कैटेगरी में बांटना फूट डालने के समान है। कुछ लोग जेल गए हैं उनको पेंशन मिलेगा, जो जेल नहीं गए हैं उनको पेंशन नहीं मिलेगा, जो मारे मारे फिरे घर से बाहर घूमे उन लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। तो सरकार से मैं मांग करना चाहूँगा कि जो भी हैं जेल की बाध्यता ख़त्म करते हुए उन्हें पेंशन दिया जाए, और जो आवेदन कर रहे हैं उसको स्थानीय स्तर पर जांच करके उनको चिन्हित किया जाए। सरकार के द्वारा प्रूफ ना मांगा जाए। सरकारी प्रूफ, जो जेल जाता था जेल का सर्टिफिकेट रखना समाज में बहुत अच्छी बात नहीं थी कि जेल का सर्टिफिकेट हम रखें। अब 20 साल 30 साल के बाद जेल का सर्टिफिकेट को हम दिखाएं, ऐसा तो व्यवहारिक बात ही नहीं है। जेल का सर्टिफिकेट, वारंट का सर्टिफिकेट कोई रखा रहे, ऐसा नहीं होता था। आज जेल वाले लोग सर्टिफिकेट देने से इनकार कर रहे हैं, थाना वाले लोग सर्टिफिकेट देने से इनकार कर रहे हैं कि उस समय वारंट था। और इस हालत में हम लोग आंदोलनकारी लोगों का एक तरह से शोषण हो रहा है, एक तरह से हम लोग के साथ पक्षपात हो रहा है। नाम दुखी प्रसाद मंडल, देवघर जिला अध्यक्ष। माननीय शिबू सोरेन खुद हमको बनाए। उसके पहले भी हम आंदोलन करते थे। बाद में हम लोग महसूस किए कि देवघर में हम लोगों का कार्यालय नहीं है, तो हम किसी तरह से एक मकान का व्यवस्था करके हम झंडा गाड़े उसमें। शहरवासी भी उस समय बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन नहीं करते थे जेएमएम को। उसके बावजूद भी संगठन खड़ा किए, आंदोलन किए, लोग जुटे और आंदोलन जेल भी गए, सब कुछ हुआ। जितना जो भी कर्म करना था हम लोग को पूरी गया। और अभी तक चक्कर लगा रहे हैं, आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और हम लोग का उम्र भी अब ढल चुका है। सबसे शारीरिक कष्ट भी होता है। हम लोग तो अपने सामने कुछ देख नहीं पाए, कुछ बुझ नहीं पाए। अपनी सरकार में न जब नहीं हुआ तब कौन सरकार में हम लोग को देखेगा। आपके पास तो सारा प्रमाण पत्र आपके पास दिख रहा है। सारा पर गुरुजी स्वयं बनाए हैं, अध्यक्ष हमको स्वयं बनाए हैं। अपने हाथ उनका दस्तखत है मेरे पास, स्वयं बनाए हैं। और उनके नेतृत्व में उनके साथ रहे हैं, उनका खाना तक ढो के ले गए हैं। बहुत जगह गाँव तीसरी जंगल में जाके बिताए हैं उनके साथ, उनके साथे में रहते थे, होल टाइमर थे। अभी भी तो स्टीफन मरांडी का एक प्रमाणित। हाँ, स्टीफन बाबू क्या हम अभी 10 को विधायक से लिखवा के दिला सकते हैं। जितना है हमारा पुराना साथी है, पुराना साथी है, इन लोगों से लिखवा के दे सकते हैं जो अभी हैं प्रेजेंट। तो देवघर से जैसे आना पड़ता है आपको रांची, हाँ, आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के ऑफिस में, तो हाँ, आने जाने में क्या परेशानी नहीं होती है? बहुत परेशानी, बहुत परेशानी। टिकट उकट कटवाने के लिए बड़का परेशानी। इसको पकड़िए, उसको पकड़ाइए, भैया हमारा रिजर्वेशन करवा दो, ये कर दो। आँख में भी थोड़ा सा धुंधला ऐसा बुझाई देता है। कोच में नंबर पूछना पड़ता है, ये नंबर जरा बताइए, वो नंबर बताइए। मोट बात है कि अंतिम पड़ाव में है। सरकार यदि हम लोग को कुछ करती है तो भला है, नहीं करती है तो हम लोग जवानी तो गुजारिए दी, अब सरकार पर निर्भर है। लेकिन बड़ी मायूस है, भीतर से बहुत मायूस है। झारखंड आंदोलन में मैं जयपाल सिंह के झारखंड को कांग्रेस में मिला दे, उसके बाद में एन होरजे अपना कार्यभार उठाए, उस समय से मैं प्रखंड का अध्यक्ष और जिला का उपाध्यक्ष होकर अभी तक समाज की चाहे तो लोगों की सेवा कर रहा हूँ। लेकिन बावजूद अपने पास जो भी कागज पत्र है उसको दिखा रहे हैं, तो आप जेल नहीं गए। जेल हम लोग नहीं गए हैं। झारखंड पार्टी से कोई भी सदस्य, कोई भी मैन जेल नहीं गए। लेकिन एनी हो के प्रयास से आज
झारखंड राज्य के बिहार से अलग हो गई और हम लोग खुशी हैं और मेरा उम्र अभी 85 हो रही है और जो भी हम लोग का रिकॉर्ड है अभी तक मैं किसी भी हालत में चाहे तो किसी भी प्रयास में जेल का नौबत नहीं लिया हूँ। आज लोग खुशी होते हैं कि जेल जाने से क्या होती है, लेकिन मैं जेल जाने से खुशी नहीं हूँ, इसलिए कि मेरा चरित्र ख़त्म हो जाएगा, फिर मेरा परिवार का जो आइडेंटिटी है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर तो जेल की क्या नौबत है। आज हमारे झारखंड सरकार में हमारे हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो बार बार यही प्रयास कर रहे हैं कि नहीं आप लोगों को कुछ फैसिलिटी दिया जाएगा, लेकिन कब दिया जाएगा हम लोग महसूस कर रहे हैं। झारखंड आंदोलन में आप भाग लिए लेकिन जेल नहीं जाने के कारण आपको कोई सुविधाएं किसी तरह की नहीं मिल रही। नहीं मिल रहा। हाँ, तो फिर आंदोलनकारी जो चिन्हितीकरण आयोग का ऑफिस आप आना जाना कर रहे हैं किस उद्देश्य से? जी हाँ, बार बार आना जाना कर रहे हैं। कैसे आना जाना करते हैं, किस माध्यम से? हम लोग अपना भाड़ा देते हैं बस में, चाहे तो हम लोग के संग में जो भी जुड़े हुए हैं चंदा कर लेते हैं और कोई टेम्पो से, चाहे तो हम लोग का ये साधन जो भी होती है उससे आते हैं। तो इतना भीषण गर्मी में भी टेम्पो से जो आना जाना सकता है? आना जाना तो करना ही है और मैं अभी इस माध्यम में हूँ, मेरा ज़िंदगी गुजर जाएगी तो फिर हम लोग जो भी झारखंड आंदोलन मेरे देखते हुआ है उनका लाइफ बर्बाद है, कोई माँ बाप नहीं होंगे, इसलिए अवस्था जाने पर। आर्थिक स्थिति कैसी है परिवार की? मेरा आर्थिक स्थिति तो खराब है। अभी मान के चलिए किसी तेल को लेना है, चाहे तो नमक लेना है, तो उसके लिए पैसा पैसा नहीं जी। और हम यही सोच रहे हैं कि अगर इसमें कुछ हेल्प हो जाएगी तो मेरा परिवार कुछ सुधार हो जाएगा, चाहे तो हम लोग जो आंदोलन किए हैं उनका परिवार भी सुधार हो। मैं झारखंड क्रांति दल से 1994 से जिला सचिव का काम किया और उस समय मेरा जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा। हमारे जिला सचिव थे, उनको गुंडा लोग जेल सिमडेगा जेल से निकलते ही गोली मार दिया और गोली मारने के बाद मुझे जिला सचिव चुना गया। हमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। साथ ही एक संगठन मंत्री थे शंभू महतो, उसको भी गोली मारा था, लेकिन उसका जान किसी तरह बचा। और हम लोग बड़ी सावधानी से गुंडा गिरोह के साथ लड़ाई लड़ते लड़ते झारखंड अलग राज्य का भी लड़ाई लड़ते आए, जिसके चलते हम लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। बहुत क्षति हुई संगठन में, पुलिस प्रशासन बहुत ज़्यादा पीटता था। लास्ट में गुंडा गिरोह के साथ लड़ने के लिए हम लोगों को बहुत अपना तरीके से सामान उठाना पड़ा और लड़ना पड़ा। लास्ट में हम लोग उसको हटाए और जो भी आंदोलन था उसको आगे बढ़ाए और आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने एक जीत हासिल किया। और जीत के बाद जब 2000 में झारखंड अलग राज्य हुआ तो एक आवेदन निकला जो झारखंड चिन्हितीकरण आयोग के नाम से निकला, उस पर हम लोग आवेदन किए। आवेदन करने के बाद में हम लोगों ने बहुत बार यहाँ आयोग में आए गए, लेकिन यहाँ पर एक प्रोसेस निकला कि केस का जो एक अन्य कॉपी है उस पर हम लोगों ने नामदर्ज कैंडिडेट हैं उनसे एफिडेविट कराए। एफिडेविट कराने के बाद में वो यहाँ पर जमा किए और वो काम अभी हम लोगों का नाम मैंने अभी भी उस केस में वंचित रखा गया है। कितने दिन से आयोग का ऑफिस का कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं? हम लोग अभी 27 बार हो रहा है जो कि आना जाना कर रहे हैं। हम लोग ट्रेन से आते जाते हैं जो कि 25 रुपया भाड़ा भी है, जिसके चलते हम लोग आना जाना में कुछ सुविधा होती है, इसलिए हम लोग आना जाना करते आए हैं। अभी हम लोगों का जो भी है आवेदन संज्ञान में रखा गया है और कब होगा ये हम लोगों का उम्मीद से मैंने बाहर में है। 2012 से लगातार हाँ 40 आदमी हम लोग आना जाना आड़ी पाड़ी से करते रहते हैं, बारी बारी से। तो ये है हम लोगों का तो
आंदोलन तो बहुत संघर्षपूर्ण रहा।